नमस्कार। आज आम गोटे बहुत गंभीर विषय कथा हेबा 2025 मे मासरे भारत और पाकिस्तान भितर काश्मीर को नहीं जो सांघातिक संघर्ष है आम पाखरे किछि रिपोर्ट और लेखा अच्छी विषय आम चेष्टा करिबा पूरा घटनाक्रम को बुझिबा पई केमती आरंभ हैला केमिति बढ़िला और शेष रे शांति केमिति फेरिला और तार प्रभाव कौन पड़िला। कुआ जाउछि कि 1971 परठारु एते गंभीर स्थिति केबे आसी नथिला। एमिति कि आणविक स्तर को कथा जीवार भी डर थिला। तेबे चलंतु पूरा आरंभर देखिबा। एप्रिल 22 2025 रे प्रथमे कौन हैला। हाँ, सेदिन गोटे बड़ घटना घटिला। भारत प्रशासित काश्मीर रे पहलगाम पाखरे गोटे भयंकर आतंकवादी आक्रमण हैला। अच्छा। आउ एथिरे 26 जन साधारण लोक मृत्युवरण कले। सेमानक भितरु 25 जन थिले पर्यटक आउ जणे नेपाली नागरिक। बहुत दुखद घटना। आउ भारतर प्रतिक्रिया कौन थिला। भारत तो सीधासळक पाकिस्तान रे थिबा आतंकवादी गोष्ठी टीआरएफ माने द रेजिस्टेंस फ्रंट ताकू दायी कला। हाँ, टीआरएफ जाकु लश्करे तोइबा सह जोड़ा जाए ना। एकदम। आउ भारत कहिला जे एहा पछरे सीमापारी हाथ अछि माने पाकिस्तान रो हाथ अछि। बुझिली। तापरे निश्चय किछि कार्यानुष्ठान हेथिबो। हाँ, जवाब आसिला बहुत शीघ्र। मे 7 आउ 8 तारिखरे भारत गोटे बड़ ऑपरेशन कला। ना थिला ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, एटा गोटे प्रतिशोधमूलक आक्रमण थिला। पाकिस्तान आउ पाकिस्तान प्रशासित काश्मीर भितरे थिबा कहिले 9टा आतंकवादी अड्डा उपरे मिसाइल आउ विमान रे आक्रमण करागला। अच्छा। भारतीय अधिकारी माने कहिले जे एगुडा को बहुत सठिक आक्रमण थिला आउ केवल अणसामरिक लक्ष्य माने आतंकवादी को टार्गेट करा जाइथिला। किंतु पाकिस्तान रो कहिबा कथा तो अलगा थिला ना। हाँ, सेटा बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा। पाकिस्तान कहिला जे ए आक्रमण रे साधारण लोक मरिछंती। खाली सेतिके नहे बहुत भित्तिभूमि भी नष्ट होईछि। ओहो। आउ परे देखंतु सैटेलाइट चित्ररू भी एहार किछि प्रमाण मिलिला। मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, मुरीदके एमती के नूर खान एयरबेस पाखरे भी क्षति होइथिबार देखागला। तामाने भारतर सठिक आक्रमण दाबी उपरे प्रश्न उठिला। निश्चय स्थिति आउरी जटिल होइगला। अच्छा, तापरे पाकिस्तान कौन कला। से माने भी तो चुप बसी नथिबे। ना ना आदो नुहे। मे 7 रु 10 भितरे पाकिस्तान पटु भी जवाबी कार्यानुष्ठान हेला। केमिति। से माने ड्रोन आउ मिसाइल आक्रमण कले आउ एलओसी माने नियंत्रण रेखा शेठी प्रबल गोळीगोळा मल्टार माड़ चलिला। बापरे। एमिति की पाकिस्तान दाबी कला जे सेमाने भारतीय युद्ध विमान को खसेई देइछंती। आउ भारत एक कथा मानिला। भारत संपूर्ण भावे तो नुहे किंतु स्वीकार कला जे अति कम रे गोटिए विमान हराइछि बा क्षतिग्रस्त होइछि। बुझिली। स्थिति तेमे बहुत खराब आड़कू जाउथला। बहुत बेशी। एई समयटा माने बहुत उत्तेजनापूर्ण थिला। एमिति भी खबर आसिला जे पाकिस्तान एहा जानिबाकू चेष्टा करूछि कि भारतर मिसाइल रे आणविक अस्त्र थिला कि नाही। सतरे। हाँ, भाबंतु परिस्थिति। आउ मे 9-10 रातिरे दुई पक्षरु किछि कम दूरगामी बैलिस्टिक मिसाइल मध्य चलिला। ईश्वर। सप्त कहिबाकू गले 1971 युद्ध परे एहा सबुठारु भयंकर सामरिक मुकाबिला थिला। आणविक संकटर आशंका पूरा वास्तव लागुथिला। किंतु भाग्य भलो जे ए स्थिति आउ बेसी आगो को बढ़िलानी। हाँ, सेटा गोटे आश्वस्तिर कथा। मे 10 तारिखरे कौन हैला। दुई देशर जो डीजीएमओज अछंती माने सामरिक ऑपरेशन महानिर्देशक से माने मिलिटरी हॉटलाइन रे कथा हेले। अच्छा। और गोटे युद्ध विरति पई राजी हेले। सुनिबाकू मिलुछि जे एथिरे आंतर्जातिक स्तरर चाप भी थिला, विशेष करी अमेरिकार भूमिका। हाँ, अमेरिकार कूटनीतिक हस्तक्षेप गोटे बड़ कारण थिला बोली कहा जाउछि। ठीक। किंतु युद्ध बंद हेले भी ता परर प्रभाव गुड़ाक भी कम गंभीर नथिला। किंती भारत पटु कौन पदक्षेप नियागला। भारत किछि बड़ पदक्षेप नेला। सबुटु बड़ कथा हैला सिंधु जल चुक्ति को अनिर्दिष्ट काल पई स्थगित रखिदेला। ओहो, एटा तो बहुत बड़ कथा। हाँ, ता छड़ा पाकिस्तानी नागरिकों पई वाणिज्य आउ भिसा बंद कर दियागला। स्थल सीमा भी बंद कर देले। बापरे, पूरा संपर्क छिन्न करिबा भली कथा। एकदम। एपरिकी भारतीय गृहमंत्री अमित शाह सेतेबळे कहिथिले कि
ଏଭଳି ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ପୁଣି ଚାଲୁ କରିବା କଥା ଭାବିବା ବି ଅସମ୍ଭବ। ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଦୂରତା ଆହୁରି ବଢ଼େଇଦେଲା। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ପାକିସ୍ତାନ ବି ପଛାଇଲାନି। ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ପାଇଁ ନିଜ ଆକାଶପଥ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବିମାନ ଉପରେ ବି କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ, ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେ, ଆଉ ନିଜ ସୀମାରେ ସୈନ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ, ତୋପଖାନା ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମାନେ ଦୁଇ ପଟୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କରାଗଲା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଆମେରିକା ଆଉ ଚୀନ ଦୁଇ ଦେଶ ସହିତ ନିଜର ସାମରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କୂଟନୀତିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପର୍କ ତ ପୁରା ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି। ଏହି ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକା? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, କେମିତି ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାରଣ ବା ବାହାନା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ଥିବା ପରିବେଶରେ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ ବା ପ୍ରିସିଜନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ଦାବି କେତେ ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ସ୍ଥିତି କେତେ ଶୀଘ୍ର ହାତରୁ ଖସିଯାଇପାରେ ତାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ଠିକ୍ କଥା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଦୁଇ ଆଣବିକ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚୁକ୍ତି, ବେପାର, ଯିବା ଆସିବା ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ଡିକପ୍ଲିଂ। ଆଚ୍ଛା, ଡିକପ୍ଲିଂ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଏମିତି ସଂଘର୍ଷକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ବାହାର ଦୁନିଆର ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକାର ଭୂମିକା କେତେ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଏ ସବୁର ମୋଟାମୋଟି ଅର୍ଥ କ'ଣ ବାହାରୁଛି? ଏହି ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି? ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଶୀଘ୍ର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘଟଣାରୁ କଥା କୋଉଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ଆଉ କେମିତି ବାହାରର ଚାପରେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବା ଭଙ୍ଗୁର ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିପାରେ। ହଁ, ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମନକୁ ଆସୁଛି। କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଏହି ଦୁଇ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ଭିତରେ ପୁଣି ଏମିତି କିଛି ସଙ୍କଟ ଆସେ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ରହିବ? ଆଉ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏତେ ଅବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତାକୁ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ? ଏଟା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ବହୁତ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏହାର ଉତ୍ତର ସହଜ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ।